हरिओम। तो प्रश्न कर रहे हैं कि शास्त्रों में दीपक को आध्यात्मिकता का प्रतीक क्यों माना गया है। प्रतीक शर्मा। दीपक, हवन, यज्ञ, प्रकाश, ज्योति, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं जो हमारे जीवन की आध्यात्मिक यात्रा से जुड़े हुए हैं। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं, आप दीप्तो भव। अपने दीपक खुद बनो, स्वयं बनो। गीता में भी भगवान अग्नि, ज्योति, यज्ञ और हवन की बात कर रहे हैं। वेदों और उपनिषदों में भी यही प्रतीक के रूप में बताया गया है। वास्तविकता में दीपक की जो ज्योति है वो काफी हद तक यदि देखा जाए तो हमारी अंतरतम की यात्रा या जीवन की आध्यात्मिक यात्रा या जीवन को ऊंचे स्तर पर जीने की जो पूरी की पूरा एक प्रतीक है वो दीपक के रूप में आप देख सकते हैं। इसमें बहुत सारे महत्व दिखाई हमें देते हैं। जब हम दीपक को देखते हैं, आप देखना एक दीपक जल रहा है, हम भी दीपक जलाते हैं। रोज पूजा में दीपक जलाया जाता है, दीपावली में तो दीपदान होता ही है। संध्या के समय दीपक जलाया जाता है। दीपक का संबंध हमारे से जुड़ा है, एक आंतरिक यात्रा से जुड़ा है, इसलिए हम दीपक को जलाते हैं। तो जब आप दीपक की ज्योति को आप देखते हैं तो हमेशा दीपक की जो ज्योति है वो ऊपर की तरफ उठती है। सबसे पहली बात, दीपक हमेशा ऊपर की तरफ रहेगा और उसकी ज्योति कभी भी नीचे की तरफ, दाएं बाएं, आगे पीछे गति नहीं करती, ठीक ऊपर की तरफ गति करती है। जिसको सतोगुण के कारण से दीपक की ज्योति ऊपर की तरफ कहा गया है, अर्थात लाइटनेस के कारण से उसकी गति ऊपर की तरफ होती है। जो चीजें लाइट होती हैं वो ऊपर की तरफ गति करती हैं, जो चीजें भारी होती हैं वो नीचे की तरफ गति करती हैं। तो ग्रेविटी फोर्स वहां पर काम करती है। तो दीपक की ज्योति चूंकि ऊपर की तरफ गति कर रही है, तो ऐसे ही हमारी जो ऊर्जाएं हैं शरीर की, जो पूरे शरीर को संभाल रही, जब उन ऊर्जाओं को हम व्यवस्थित करते हैं, संतुलित करते हैं, समग्र करते हैं, इकट्ठा करते हैं साधना के माध्यम से, अब वो जो ऊर्जाएं हैं वो ऊर्ध्व गति करना शुरू करती है। नीचे के चक्र से ऊपर के चक्र की तरफ गति करना शुरू करती है। मूलाधार चक्र सबसे रीढ़ की हड्डी के बाईं तरफ ईड़ा नाड़ी, दाईं तरफ पिंगला नाड़ी, बीच में सुषुम्ना नाड़ी और उसके अंदर भी चित्रा और विचित्रा नाड़ी, ब्रह्म नाड़ी, और फिर सबसे अंतिम छोर पर बिल्कुल रीढ़ की हड्डी के निचले स्तर पर हमारा मूल बंध के माध्यम से हम मूलाधार चक्र को जागृत करते हैं। तो मूलाधार चक्र, फिर स्वादिष्ठान चक्र, फिर नाभि के पास में मणिपुर चक्र, फिर हृदय के पास अनाहत चक्र, फिर गले में विशुद्ध चक्र, फिर आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। जब ऊर्जा नीचे से ऊपर की तरफ गति करना शुरू करते हैं तो समझो उसको ऊर्ध्व गति कहते हैं, और वो ही दीपक है हमारे भीतर। जैसे दीपक बाहर जल रहा है, नीचे से, बाती से नीचे से, जड़ से वो ऊपर की तरफ नीचे बड़ा है और धीरे 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 ऊपर छोटा होता चला जाता है, और उसमें अलग अलग रंग आप देख सकते हैं। उसकी जो लालिमा है, उसमें जो सफेदपन है, उसमें जो विभिन्न रंग और उसके प्रकाश है, उसको आप अनुभव कर सकते हैं। अर्थात जब हमारी ऊर्जाएं इकट्ठा होकर ऊर्ध्व गति करें तो समझो कि अपना हमारा दीपक जल गया है। अब ये जो ऊर्जाएं इकट्ठा होती, क्योंकि ऊर्जा मतलब रोशनी, मतलब अग्नि, एकदम दिव्यता, तो जब वो ऊपर की तरफ गति करना शुरू करती है तो प्रकाश होता है, दीपक का प्रकाश होता है। तो जिसके अंदर वो ज्योति जग जाए और लगातार वो ज्योति जगी रहे तो उससे एक दिव्यता बाहर निकलती है जिसको ओरा कहते हैं। ये ओरा जो हमारे पूरे शरीर और विशेष रूप से चेहरे के चारों तरफ चमकीला और बहुत ही दूर तक फैला हुआ होना चाहिए, जिसकी ऊर्जा दीपक अंदर से जला है, उसका ओरा बहुत ही ज्यादा। अब तो हम ओरा को
जान सकते हैं, कर्लियन फोटोग्राफी के माध्यम से देखा जा सकता है किसी व्यक्ति का ऑरा कैसा है, कटा-फटा है, आड़ा-तिरछा है, बहुत छोटा है, वो रंग बिखरे हुए हैं या बहुत ही चमकीला और दूर तक फैला हुआ है। आपने पुरानी पिक्चर में देखा होगा कि संत बैठे हैं और उनके चारों तरफ, चेहरे के चारों तरफ एक ऑरा दिखाई, एक प्रकाश पुंज दिखाई दिया जाता है। तो जैसे दीपक का एक प्रकाश है और दूर तक प्रकाशित करता है, ऐसे ही हमारे अंदर जब दिव्यता प्रकट होती है, तो हमारा ऑरा प्रकाशित होने लगता है, वो बाहर की तरफ। अर्थात हमारे अंदर से जो वाइब्रेशंस हैं, वो बहुत ही दिव्य बहने लगती है। आपने भी देखा होगा कि किसी व्यक्ति से मिलकर, उसके आस-पास बैठकर ही आपको बहुत अच्छा लगता है और किसी के पास बैठकर बहुत भारी लगता है। वो उसके ऑरा, वो उससे निकलने वाली ऊर्जा, उससे निकलने वाली वाइब्रेशंस का इम्पैक्ट होता है। तो संत के पास जब हम बैठते हैं, तो आप पाते हैं कि वहां पर हम ज्यादा देर तक बैठ पाए, लंबे समय तक बैठ पाए, क्योंकि वहां का जो ऑरा है वो दिव्य है। तो ये जो ऑरा है, जो प्रकाश है, जैसे दीपक का प्रकाश है, ऐसे ही ये प्रकाश है। उसके बाद जब हम देखते हैं कि दीपक का काम क्या है, दीपक का काम है, ज्योति का काम है मलों को भस्म करना। वो भस्म कर देता है जो भी उसके सामने आता है। जैसे अग्नि में आप लोहा ले जाओ तो उसके मल भस्म हो जाएंगे, सोना ले जाओ वो भी शुद्ध हो जाएगा। किसी भी चीज को शुद्ध करना हो तो बस आपको क्या करना होगा, आपको अग्नि में डाल देना होगा। अग्नि का काम है शुद्ध कर देना और मलों को भस्म करके वो जो धातु है उसके वास्तविक स्वरूप में उसको ले आना। ऐसे ही हमारे अंदर जब ज्योति बढ़ती है तो हमारे चित्त में बहुत सारे संस्कार पड़े हैं, हमारी बहुत इच्छाएं हैं, बहुत सारी वासनाएं हैं, बहुत पास्ट और फ्यूचर हमारे अंदर चलता रहता है। बहुत काम भरा है, तो क्रोध भी है, तो लोभ भी है, तो मोह भी होता है, राग भी है, तो द्वेष भी है, तो ईर्ष्या भी हम करते रहते हैं। ऐसी जी जाते हैं अपने जीवन को बिखरे बिखरे से। तो जब ये ऊर्जा बढ़ती है, तो वह ऊर्जा क्या करती है, मलों का नाश करती है, मलों की सफाई करती है। और जब मलों की सफाई हो जाती है, तो पूरी तरह से चित्त स्फटिक के समान दैदीप्यमान हो जाता है। चित्त में पड़े हुए संस्कार ही जन्म और मरण का कारण है। ये संस्कार ही अवचेतन मन में गहरे रूप में इकट्ठा होकर हमारी आदतों को, हमारे संस्कारों को प्रभावित करते हैं, हमारी वासनाओं को प्रभावित करते हैं, हमारे पूरे जीवन को प्रभावित करते हैं। हमारे अंदर जो गहरे में पड़ा है, उसी के आधार पर हम जीवन जी रहे हैं, जिसको व्यक्ति का स्वभाव संस्कार कहते हैं। और कर्मों के फल भी वही इकट्ठा है। तो जो कर्म मैंने किया, फल तो मुझे भोगना है, वही संस्कार और वासना के रूप में प्रकट होगा। तो यदि हम अपने भीतर की ऊर्जा को जगाएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले ततक्षीयते प्रकाशा आवरणम। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि जब वो ज्योति बढ़ती है, प्राण बढ़ता है, ऊर्जा बढ़ती है, तो जो आवरण है, जो मल विक्षेप आवरण है, वो नाश हो जाता है। हमारे पुराने स्वभाव, हमारी आदतें, हमारी इच्छाएं, होता है ना, व्यक्ति के अंदर बहुत गुस्सा है, बहुत ईर्ष्या में रहता है, उससे बात करना ही बिल्कुल ऐसा लगता है कि भारी हो जाएगा। कुछ लोग होते हैं बड़े, क्योंकि उनके अंदर मल इकट्ठा हो गए हैं, उनका मन बिखर गया है। लेकिन जब दिव्यता और ऊर्जा पैदा होती है, बढ़ती है, तो सब भस्म होने लगता है। जैसे कोई बाहर हवन हो रहा हो और आप उसमें आहुतियां डाल रहे हैं, स्वाहा स्वाहा। तो ऐसे ही हमारे अंदर कोई भी नकारात्मक विचार आए, कोई ऐसा विचार जो पूरी तरह से बिखेरने वाला हो, कोई दुख का, कोई भय का, कोई लोभ का, कोई ईर्ष्या का, आप वहीं पर स्वाहा कर दो। अर्थात अपने भीतर का जो आपने दीपक जलाया है, जो हवन, जो यज्ञ भीतर हो रहा है, वहीं पर उसको स्वाहा करना है।
जब भी उठे विचार, पता नहीं कब उठे, किसी को देखकर कोई विचार उठ गया, अंदर से उठा ना, तो वहीं पर उसको स्वाहा कर। तो इस तरह से जब हम अपने नेगेटिव थॉट्स को बर्न करते जाएंगे, जैसे आपके अंदर अभी किसी को देखकर या किसी बात पर गुस्सा आ रहा है, क्रोध उठा ही था, अब वो जो उठा ही है तो उसको स्वाहा किया जा सकता है, क्योंकि अभी उसका प्रारंभ हो रहा है। एक सीमा तक अपने विकारों को, अपने वेग को हम थाम सकते हैं, लेकिन उस सीमा के बाद नहीं थामा जा सकता। अब वो बात हाथ से निकल गई, जैसे तीर जब तक धनुष में है, प्रतिंचा चढ़ी हुई है, तो रोका जा सकता है। छोड़ दिया तो अब उसको पकड़ कर रोक नहीं सकते। गोली निकल गई तो निकल गई, मुंह से शब्द निकल गए तो निकल गए। जब तक मुंह में है रोक सकते हो, क्या कहना है रोक सकते हो, कंट्रोल है अभी। लेकिन निकल गया तो फिर तो गया। ऐसे क्रोध उठ रहा है तो वहीं पर आप स्वाहा कर सकते हो, साक्षी होकर, प्रेम के भाव, ध्यानस्थ होकर, एकाग्र होकर, अपने से जुड़कर, शुक्राना करके, क्षमा करके उस क्रोध को हम शांत कर सकते हैं। लेकिन यदि वो हमने नहीं किया तो फिर वो क्रोध बढ़ता जाएगा। व्यक्ति एक बार क्रोध हुआ नहीं कि वो तो क्रोध फिर चलता रहता है, जैसे पानी की धारा बहती रहती है, ऐसे ही वो क्रोध फिर चलता रहता है। कई बार तो कई किसी पे गुस्सा है तो कई दिन, कई महीने और कई सालों तक हम गुस्सा रहते हैं, क्योंकि हमने उसको स्वाहा नहीं किया। तो जब दीपक हमारे भीतर जलता है तो हम उसको स्वाहा कर सकते हैं, और करना चाहिए। और एक मजे की बात और है, दीपक बाहर का जब तक उसमें तेल है, घी है, तब तक जलेगा। जब उसका तेल और घी खत्म हो जाए तो ना जलेगा। तो जलने के लिए आवश्यक है तेल का होना। अब हमारे भीतर जो प्रैक्टिस है, जो साधना है, जो अभ्यास है, जो हम कर रहे हैं, वो तेल है। हमारा जो तप है, हमारी जो दिनचर्या है, हमारा जो ध्यान है, हमारी जो प्रार्थना है, वो तेल है। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे क्या होगा, वो जो ऊर्जा है वो दैदीप्यमान होती जाएगी, वो प्रदीप्त होती जाएगी। और आपकी साधना लगातार चलती रहे, लगातार साधना को चलाए रखो, तो आपकी जो जो ऊर्जा है वो ऊर्ध्व गति होती रहेगी। जैसे हम अखंड दीप जलाते हैं, कुछ दीपक ऐसे होते हैं कि हम 24 घंटे के लिए जलाते हैं, बार बार ध्यान देते हैं। दीपावली की रात को हम दीपक जलाते हैं तो कोई सोचते हैं कि रात को बुझ ना जाए, तो हम उठ के भी फिर घी उसमें डाल देते हैं। ऐसी अखंड दीप कि हमने 7 दिन का दीपक जलाना है, 15 दिन का, 1 महीने का, 40 दिन का। और कुछ दीप ऐसे होते हैं वो जलते रहते हैं, उसमें घी डाला जाता रहता है, वो सालों साल चलते रहते हैं, वो अखंड है, उसमें खंडितता नहीं होती, वो बुझते नहीं है, वो तेल लगातार चल रहा है। ऐसी साधना भी लगातार हो। जब लगातार साधना होती रहेगी तो वो दीपक जो है, वो जो ज्योति है, वो लगातार बढ़ती रहेगी। इसलिए एक दिन भी ऐसा ना हो कि आपकी प्रैक्टिस, आपकी साधना, आपका ध्यान आपसे दूर हो। जैसे कोई दिन ऐसा नहीं होता जब आप नहीं खाना खा रहे हैं। कभी व्रत रखना है तो शाम को भोजन कर लेते हैं। आप रोज बाथरूम जाते हैं, आप रोज स्नान करते हैं। जैसे दिनचर्या में जो मुख्य बातें हैं उनको हम रोज करते हैं, ऐसी साधना भी हमारे रोज का हिस्सा बन जाए। क्योंकि जब वो रोज का हिस्सा होगी, जैसे नहाकर शरीर के मल को हमने रोज बहा दिया, बाहर निकाल दिया साबुन लगाकर, ऐसे ही साधना के माध्यम से अंदर की जो ऊर्जा है उसको रोज बढ़ाया, और उस ऊर्जा ने अंदर के मलों को बाहर निकाल दिया। नहाकर बाहर से शरीर साफ, और ध्यान के माध्यम से अंदर से मन साफ, स्वच्छ। अन्यथा मन यदि उसकी सफाई नहीं की गई, क्योंकि उसकी सफाई कोई स्थूल चीज हो तो झाड़ू वाड़ू लगा के सफाई भी कर दे, अब वो तो बहुत ही सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है। तो उसके लिए अति सूक्ष्म माध्यम चाहिए। साधना अति सूक्ष्म माध्यम है मन की सफाई का। प्राण अति सूक्ष्म माध्यम है मन की सफाई का। इसलिए हम प्राणायाम के माध्यम से अपने मन को शांत करते हैं, ध्यान के माध्यम से प्राणों को बैलेंस करके अपने मन को शांत करते हैं।
तो लगातार आपकी प्रैक्टिस आपके साथ होनी चाहिए। यदि आप योग के अभ्यास करते हैं तो रोज करें, प्राणायाम करते हैं रोज करें, ध्यान के लिए बैठे हैं, आप पूजा पाठ करते हैं, आप मंत्र जाप करते हैं, आप कीर्तन या भजन करते हैं, आप स्वाध्याय करते हैं, आप सत्शास्त्र पढ़ते हैं, आप सत्संग में बैठते हैं, तो ये सब प्रक्रियाएं हैं, साधन है ये। साधन, ऐसा धन जो आपके पास हमेशा हो। ये साधन जब आपके साथ होंगे तो आपके अंतरतम में वो जो दीपक है वो लगातार उसमें तेल पड़ता रहेगा, वो दैदीप्यमान रहेगा, वो बुझेगा नहीं। तो साधना बड़ी महत्वपूर्ण है, जैसे दीपक में तेल बड़ा महत्वपूर्ण है। बिना तेल के तो दीपक जलेगा नहीं। ऐसे बिना साधना के हम चाहे हमारी ऊर्जा बढ़ जाए तो वो तो होगी नहीं। उसके लिए तो अब हमें कुछ प्रयास करना होगा। तो इसके लिए गीता में और शास्त्रों में कहा है अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। अभ्यास और वैराग्य आप पकड़ लो, ये एक दीपक में तेल की तरह है, आपकी ज्योति लगातार जलती चली जाए। फिर एक मजे की बात और है, जो दीपक है जब तक वो जलाते नहीं है तब तक तो हम उसके बाहर का, वो कैसा उसकी बनावट है, छोटा है, बड़ा है, सजा हुआ है, नहीं सजा है, कौन से रंग का है, वो सब देखते हैं, मोटा है, पतला है। लेकिन एक बार यदि दीपक जल गया तो वो जो दीपक है जिसपे रोशनी प्रकट हो गई है, ज्योति प्रकट हो गई है, अब वो दीपक गौण हो गया। अब दीपक की कोई कीमत नहीं रही, महत्व नहीं रहा, अब तो ज्योति का महत्व हो गया। वो दीपक हमारा बॉडी कॉन्शियसनेस है और जो ज्योति वो कॉन्शियसनेस है। जब हमारे भीतर वो ज्योति जग जाती है, वो कॉन्शियसनेस का अनुभव हम करने लगते हैं, तो फिर शरीर मोटा है, पतला है, काला है, गोरा है, लंबा है, गिटका है, उसका कोई मायने नहीं रहते। इसलिए गुरु की देह के कोई मायने नहीं रहते, क्योंकि वो तो ज्योति है। तो यदि हमने देह को पकड़ लिया तो इसका मतलब हमने दीपक को पकड़कर बैठ गए। ज्योति को पकड़ा तो वो ज्योति में सारे गुण आ गए। तो दीपक के गुण नहीं होते, लेकिन ज्योति बिना दीपक के आधार पर नहीं जलती। तो दीपक एक आधार है उस ज्योति के लिए। ऐसे ही शरीर एक आधार है उस अपनी दिव्यता के लिए, उस ऊर्जाओं को बढ़ाने के लिए। क्योंकि ये आधार है, इसलिए इसका ध्यान, इसका रखरखाव हमें बेहतर तरीके से करना होगा। लेकिन इसी में नहीं अटक जाना, केवल हम देह अध्यास में अटक जाएं, फंस जाएं, केवल दीपक में अटक जाएं, तो वो तो बात ना बनेगी। वही लोग बहुत ज्यादा अपने देह अध्यास में अटक जाते हैं जिसने ज्योति का अनुभव नहीं किया है। और ज्योति का अनुभव किया तो फिर देह जो है उसमें अटकते नहीं है, बल्कि उसकी हम सफाई करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, उसको स्वस्थ करते हैं, उसको सुंदर तरीके से प्रस्तुत करते हैं, लेकिन उसमें अटकते नहीं है, फंसते नहीं है। एक है उसी में ही फंस गए, सुबह से लेकर रात तक बस हम अपने चेहरे को ही देख रहे हैं, उसको ही सुंदर किए जा रहे हैं, कपड़े पहनकर अपने आप को सुंदर बना रहे हैं। अंदर की कोई सुंदरता नहीं, अंदर का कोई प्रकाश नहीं, केवल देह। तो देह महत्वपूर्ण है उस आत्म भाव को, उस दिव्यता को, जीवन के ऊंचे स्तर को अनुभव कर लेने के लिए। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ये शरीर जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जो चतुष्टय हैं, जो चार महत्वपूर्ण अंग हैं जीवन के, इनको पाने के लिए ये शरीर माध्यम है। लेकिन माध्यम चीजें जो होती हैं, अब कार माध्यम है आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए, लेकिन जब आप कहीं दूसरे स्थान पर ऑफिस में पहुंचे तो कार को अब नीचे ही छोड़ देना होगा। वो माध्यम थी एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए, लेकिन जब उसका प्रयोग अब खत्म हो गया, उसने वो पहुंचा दिया, अब उसके मायने नहीं रहे, अब आपने उसको छोड़ दिया। जूता माध्यम है आपका घर से जब बाहर निकलते हैं, लेकिन रात को जब आप सोने लगते हैं तो जूता उतार देते हैं। ऐसी जो चीजें माध्यम होती हैं वो एक सीमा तक सहायक होती हैं, उसके बाद चूंकि वो माध्यम ही थी फिर वो सहायक नहीं होती। वहां पर अब हमें अपने आप को फंसाना नहीं, अटकाना नहीं। कुछ लोग माध्यम में ही फंसे रहते हैं। कुछ लोग नई नई गाड़ी लेते हैं, बस गाड़ी, दिन भर भी गाड़ी का ही ख्याल, गाड़ी की ही बातें, रात को भी गाड़ी के ही सपने, सुबह उठते ही गाड़ी की ही सफाई धुलाई,
बस सुबह से लेकर रात तक गाड़ी में ही ध्यान है। माध्यम को हमने महत्वपूर्ण लक्ष्य पकड़ लिया। तो शरीर माध्यम है, इसको लक्ष्य नहीं पकड़ना, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम है। इसको ध्यान देना है, इसके स्वास्थ्य को बेहतर करना है। जैसे दीपक को हम पहले ध्यान देते हैं और फिर ज्योति को ही देखते हैं। जैसे गुरु है, अब गुरु का शरीर महत्वपूर्ण नहीं, गुरु की जो ज्ञान है वो महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो ज्योति की तरह है। और फिर यदि हम देखें तो दीपक जब बुझता है, अभी दीपक में जो ज्योति है वो है, अभी आप उसे बुझा दो तो ज्योति जो थी वो कहां गई? अभी थी, अभी नहीं है, कहां गई? यदि थी तो बाद में भी होनी चाहिए, वो गई कहां? वो लीन हो गई है अपने अग्नि तत्व में, जो जो सूक्ष्म रूप में सब जगह विद्यमान है। वो दीपक किस आधार पर, उस प्रकाश के आधार पर जल रहा है, उस अग्नि के आधार पर जल रहा है जो पहले से ही विद्यमान है। जो पहले से ही है उसी के आधार पर कुछ हो सकता है, जो है ही नहीं उसके आधार पर कुछ ना होगा। ऐसे ही जब हम अपने जीवन की यात्रा को ऊर्ध्व गति के साथ में, दिव्यता के साथ में जीवन को जीते हैं और ये शरीर की उम्र पूरी होती है, तो अब वो जो हमारी ज्योति है भीतर की, वो उस परम तत्व में लीन हो जाती है। वो कहां गई? अब कहीं नहीं गई, वो जहां थी, जहां से आई थी, वो उसी में ही विलीन हो गई है। तो इस तरह से ये एक मुक्ति का प्रतीक भी है कि दीपक जब ज्योति गई, बुझ गया, तो इसका मतलब ज्योति महाज्योति में विलीन हो गई। ये जो देह के भीतर जो दिव्यता थी वो महादिव्यता में विलीन हो गई। और फिर गुरु कहते हैं कि दीप से दीप जलाओ, ज्योत से ज्योत जलाओ। जब गुरु का वो दीपक जल जाता है, वो रोशनी प्रदीप्त हो जाती है भीतर, तो अब वो चाहते हैं कि औरों का भी दीपक जले, औरों के भी भीतर ज्योति प्रकट हो। इसलिए गुरु हमेशा फिर शिष्यों के साथ रहते हैं, उनके जीवन को बेहतर करने में लगते हैं, उनकी उलझनों को सुलझाने में लगते हैं, उनकी समस्याओं के समाधान में रहते हैं। किस तरह से उनका मन एकदम ऊंचे स्तर पर रहे, शांत हो, इधर और उधर ना जाए। इसलिए प्रश्न और उत्तर के माध्यम से व्यक्ति अपने समाधान को अनुभव करता है। तो ज्योत से ज्योत जलाई जाती। तो गुरु की ज्योति जली है, जो शिष्य उनके संपर्क में आकर संवाद के माध्यम से, आदान प्रदान के माध्यम से, उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं, साधनाओं और तपस्याओं के माध्यम से अपने आप को तैयार कर लेता है, तो उसकी भी ज्योति जल जाती है। अब वो जो ज्योति है, पहले गुरु की जली थी, के माध्यम से शिष्य की जली, अब शिष्य की जली हुई ज्योति, अब वो शिष्य आगे और ज्योति जलाएगा। इसी को गुरु शिष्य परंपरा कहते हैं, जो वेदों और उससे पहले समय से लगातार चली आ रही है। गुरु है, फिर उस ज्ञान को उन्होंने शिष्यों को दिया। शिष्य एक समय बाद जब गुरु का शरीर शांत हुआ, तो अब वो गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। शिष्य ही गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। फिर जो शिष्य हैं वो गुरु के रूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, अर्थात जिनकी ज्योति पूरी तरह से जल जाए वही गुरु तत्व को प्राप्त हो जाते हैं। तो ज्योत से ज्योत लगातार इसी प्रकार से जलती रहती है, कभी बुझती नहीं है। जैसे आप दीपावली के दिन जब दीपक जलाते हैं, तो एक दीपक आपने जलाया और आपको 50 दीपक जलाने हैं। अब क्या किया आपने? माचिस की तिल्ली से एक ही बार जलाया, सारा प्रयास एक ही दीपक को जलाने में लगा, और बाकी दीपक धीरे से उसके साथ लाए, दीपक तैयार किया, बाती तैयार की, तेल तैयार किया, और उस दीपक के जले हुए दीपक के पास लाते हुए एकदम जल गया। और ऐसे करते करते, और उस जो जला हुआ दीपक था उससे अब तीसरा दीपक जल गया, तीसरे से चौथा जल गया। ऐसे लगातार एक श्रृंखला बन गई, एक चेन बन गई। ऐसे ही जब एक की ज्योति जल जाए, एक का दीपक जल जाए, तो अब उसका एक कर्तव्य हो जाता है कि वो अब दूसरों का भी दीपक जलाए। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं 18वें अध्याय में कि यह जो मेरा ज्ञान मेरे भक्तों को सुनाता है वो मेरा परम प्रिय है। अर्थात जो मैंने ज्ञान, हे अर्जुन, तुझे दिया है, ये ज्ञान जो भी सुन रहा है वो ज्ञान फिर आगे सुनाए,
आप तो प्रतिष्ठित हुए उसमें, लेकिन दूसरों को भी प्रतिष्ठित करें। तो ज्योत से ज्योत जलाओ, सतगुरु ज्योत से ज्योत जलाओ। तो इस तरह से वो ज्योत फिर लगातार जलती रहती है। और ये परंपरा, जो ज्ञान की परंपरा है, जो अध्यात्म की परंपरा है, जो धर्म की परंपरा है, वो इसी तरह से परंपरा के माध्यम से बहती रहती है। इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं, आप दीप्तो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। मैं जितना कर सकता हूं वो कर रहा हूं। मेरे द्वारा ज्ञान, मेरे द्वारा जो साधना और तपस्या बताई जा रही है, वो तब चरितार्थ होगी जब आप उसमें उतरेंगे। आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, गुरु के पास रहने से बात नहीं बनती। जले हुए दीपक के पास एक बिना जला दीपक रख दो, बस पास ही रख दो, और सालों साल रखो। अखंड दीपक के पास भी रख दो, तब भी वो जल ना पाए। जब तक वो दीपक सरेंडर करता हुआ दूसरी ज्योति के साथ मर्ज नहीं हो जाता, तब तक वो जलेगा नहीं। पास होने से बात नहीं बनती, गुरु के पास होने से बात नहीं बनती। बात तो बनती है कि उस साधना जो बताई जा रही है, उसको अपने जीवन में उतार लेने की। तो इस तरह से शास्त्रों में जो दीपक की चर्चा है, जो हवन और यज्ञ की चर्चा है, वो हमारी आध्यात्मिक यात्रा और धार्मिकता से जुड़ी हुई है। इसलिए हमें भी अपनी ज्योति को, अपने प्रकाश को, अपने दीपक को जलाना है। हरिओम।